नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि सबसे बड़ी कहानियां, सबसे गहरी बातें चंद लफ्जों में ही सिमट जाती हैं। तो आज हम कोई बड़ी घटना नहीं, बल्कि कुछ शब्दों में छिपी एक पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी दुनिया जिसमें नुकसान है, यादें हैं और एक उम्मीद है जो कभी खत्म नहीं होती। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद गहरे सवाल से। तुमने खोया है किसी को? सोचिए जरा, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, है ना? ये तो एक ऐसा दरवाजा है जो सीधा दिल में जाकर खुलता है। एक ऐसा एहसास जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये किसी एक इंसान का सवाल नहीं रह जाता है ना, ये एक साझा सवाल बन जाता है। एक ऐसी कड़ी, एक ऐसा धागा जो हम सबको कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ देता है, वो दर्द का धागा। और यही सवाल हमें खींच कर ले जाता है सीधे अतीत में, एक याद की तरफ, एक ऐसे रिश्ते की तरफ जो अटूट था। वो समय जब लगता था कि सब कुछ महफूज है और ये रिश्ता, ये जुड़ाव हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। सुनिए इस लाइन को, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ती थी। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई आदत नहीं थी, ये तो एक पूरा एहसास था, सुरक्षा का, भरोसे का। और इस लाइन में जो कभी नहीं है ना, वो उस रिश्ते की ताकत को दिखाता है, जैसे एक अनकहा वादा हो। तो इस पूरी कहानी में हाथ का मतलब सिर्फ हाथ नहीं है, ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है उस अटूट जुड़ाव का, इस भरोसे का कि कोई है जो साथ है, अकेला नहीं छोड़ेगा। कह सकते हैं कि वो हाथ ही पूरी दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जो अब बस एक याद है। लेकिन फिर आता है वो एक पल, वो एक दिन, वो मोड़ जहां सब कुछ बदल जाता है। सुरक्षा का वो जो अटूट एहसास था ना, वो हमेशा के लिए टूट जाता है। और ये रहा वो पल, एक दिन छोड़कर गई मेरा हाथ। महसूस कीजिए इस लाइन को, कैसे एक लाइन ने पिछली लाइन को पूरी तरह से पलट दिया। जो कभी नहीं था वो एक दिन में खत्म हो गया। हाथ का छूटना सिर्फ एक हाथ का छूटना नहीं था, वो तो जैसे एक भावनात्मक भूचाल आ गया हो। तो एक तरफ वो अतीत था जब हाथ हमेशा थमा रहता था, और दूसरी तरफ ये एक पल, वो एक लम्हा जब वही हाथ छूट गया। बस पकड़ने और छोड़ने के इस एक फर्क ने पूरी की पूरी हकीकत को ही बदल कर रख दिया। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असल में नुकसान के इसी अंधेरे से कुछ और भी निकलता है, एक नई चीज, एक अंतहीन उम्मीद। कहानी का रुख अब बदलता है। उस दिन से जब भी उसके बारे में सोचता हूँ, अब देखिए, यहाँ यादें सिर्फ तकलीफ नहीं दे रही हैं। अब याद करने का मतलब सिर्फ अतीत में झांकना नहीं रह गया है, ये यादें अब एक नए एहसास को जन्म दे रही हैं। और वो एहसास है उम्मीद का। मुझे उम्मीद है कि वो आकर, अब ये कोई लॉजिकल उम्मीद नहीं है, है ना? हकीकत तो कुछ और है, पर ये एक गहरा विश्वास है जो हर तर्क के खिलाफ जाकर भी जिंदा है। शायद ये उस पुराने अटूट बंधन की ही ताकत है जो इस उम्मीद को जिंदा रखे हुए है। मेरा हाथ थाम लेगी, और बस यहीं आकर कहानी का पूरा सर्कल पूरा हो जाता है। जो हाथ कभी अतीत में सुरक्षा का मतलब था, वही हाथ अब भविष्य की उम्मीद बन गया है। एक हाथ जो पहले थमा हुआ था, फिर छूट गया, और अब उसी हाथ के वापस आने की एक अंतहीन आस है। और पता है इस उम्मीद की सबसे खास बात क्या है? ये किसी खास वक्त या किसी खास जगह से बंधी हुई नहीं है। ये खुली हुई एक अनिश्चित सी आशा है, और शायद यही बात इसे और भी ज्यादा ताकतवर बना देती है। और कहानी खत्म होती है इन दो छोटे से शब्दों पर, किसी भी गली, बस ये दो शब्द, और उम्मीद का दायरा जैसे अनंत हो जाता है। इसका मतलब है ये कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये वो उम्मीद है जो हर मोड़ पर, हर अनजान रास्ते पर भी जिंदा है। तो ये छोटी सी कहानी है, ये चंद लफ्ज हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आखिर ये उम्मीद, ये बस्ती कहाँ है? क्या ये अतीत की यादों में है, या फिर आने वाले कल की कल्पनाओं में, या शायद ये उसी खालीपन में जिंदा रहती है जो किसी के जाने से पैदा होता है और हमें आगे बढ़ते रहने की वजह देता है।